नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 431। 10-10 मिनट का पाठ होता है, बहुत सरल होता है और क्रम से होता है, इसीलिए आपको क्रम से पढ़ेंगे तो कितना सरल है ये आपके समझ में आ जाएगा। लगातार पढ़ते रहेंगे तो ज्योतिष सीख जाएंगे, ये भी तय बात है। अगर कोई परेशानी हो और बहुत जिज्ञासा हो ज्योतिष सीखने का, तो हम जून और जनवरी में हमारे यहाँ एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का क्लास शुरू होता है। अगर उस क्लास को आप ज्वाइन करते हैं तो फलित ज्योतिष में आप मास्टर हो सकते हैं, ये हम आपको ज़रूर विश्वास दिलाते हैं। तो जिनको आवश्यकता हो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि धनु लग्न में आज केतु की बात होगी। सारे ग्रहों की बात हो गई है, केतु की बात होगी। तो सबसे पहले कहते हैं कि लग्न में ही यदि केतु हो, समझना है केतु को किसी भी स्थान का स्वामित्व राहु की तरह ही प्राप्त नहीं। राहु और केतु को छाया ग्रह करते हैं और इसमें से दोनों में से किसी को भी किसी भी स्थान का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। जब किसी स्थान का स्वामित्व प्राप्त नहीं है तो फिर फल को किस तरह से हम समझें। तो सबसे पहले तो राहु की तरह ही केतु भी योजना बनाने में, नीति बनाने में निपुण होता है। अंतर क्या होता है कि राहु अच्छे और बुरे का भेद नहीं करता कि हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, नीति बना रहे हैं या बुरे तरीके से, लेकिन केतु इसका भेद करता है। इसीलिए राहु और केतु दोनों निपुण बनाने में एक समान होते हुए भी दोनों में भिन्नता है। अब केतु लग्न में बैठा है, केतु चिड़चिड़ापन देता है और ये आध्यात्मिक प्लैनेट है। अगर विरुद्ध बातें होती हैं तो ये सहजता से स्वीकार नहीं कर सकता। अगर अकेला केतु कहीं भी बैठा हो तो वो उस स्थान के लिए बहुत अच्छा भी नहीं कहा जाता। लेकिन हम केतु के जनरल स्टडी की बात करेंगे। राहु केतु को हम राहु हमेशा जोड़ देते हैं, पिछला पाठ तो आपने पढ़ा होगा, फिर भी केंद्र त्रिकोण में शुभ माना गया। शुभ माना गया इसका मतलब वो ग्रह शुभ नहीं हो गया, क्योंकि वो रिजल्ट केंद्र और त्रिकोण का देगा तो वो रिजल्ट उस भाव का अच्छा रिजल्ट देगा, गुड रिजल्ट देगा। वहाँ से जो हमें प्राप्त होता है वही चीज़ हमें प्राप्त करवाएगा। एक बार उसके स्वामी भूल कर जाएं, लेकिन राहु और केतु यदि जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान का फल करने में कोई चूक नहीं करता। ये तो हो गई बात। दूसरी बात कि केतु जिस स्थान में स्थित होता है, यदि उसके स्वामी के दो राशियां हैं, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के राशि में बैठेगा तो सूर्य और चंद्रमा की तो एक एक राशि ही है। लेकिन यदि केतु जिस स्थान में बैठा है उसके स्वामी के दो राशि हों तो वो दोनों राशि जिन जिन भावों में स्थित है उस दोनों का फल करेगा। आइए अब देखते हैं क्या फल करेगा। तो केतु लग्न का फल करेगा तो स्वभाव कैसा हो जाएगा, तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा, हमेशा मन में भय लगा रहेगा क्योंकि लग्न में ही बैठा है। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि लग्न में ही बैठा है। और दृष्टि, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पहले आप नहीं बताते थे दृष्टि, अब बताते हैं। तो देखिए, जब तक आप स्वयं में बहुत परिपक्व नहीं हो जाते तो हम मेडिकल में दृष्टि लेते हैं और यहाँ पर भी दृष्टि ले लेते हैं। तो आगे आप लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा बताते हैं जब आप पूरे परिपक्व हो जाएंगे उसके बाद। तो अब केतु के दृष्टि का फल भी होगा, लेकिन उसके पहले वो चतुर्थ स्थान का भी फल करेगा। क्यों? क्योंकि जो स्वामित्व है, लग्न का जो स्वामित्व है वो गुरु के पास है और गुरु की दूसरी राशि कहाँ है? चतुर्थ स्थान में स्थित है, इसीलिए चतुर्थ स्थान का भी फल करेगा। अब आ जाते हैं कि चतुर्थ स्थान का फल करेगा, अब उसके बाद पंचम का भी फल करेगा। क्यों? पंचम के ऊपर दृष्टि है तो यहाँ क्या है? संतान में प्रॉब्लम हो सकता है, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेम संबंध में परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसके दृष्टियों में शुभता नहीं कहते। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि देगा
तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी दे सकता है, दाम्पत्य सुख की कमी हो, यात्रा करेंगे तो उसमें परेशानी हो, लड़ाई झगड़े आदि अधिक हो, परस्पर मैत्री की कमी हो, पार्टनरशिप के साथ अच्छा व्यवहार न रहे, तो ये सप्तम के ऊपर दृष्टि से प्राप्त होगा। और यदि नवम के ऊपर दृष्टि दे रहा है तो पिता के साथ मतैक्य हो, धर्म के क्षेत्र में बहुत मन न लगे, धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा हिस्सा न लें, इसकी संभावना अधिक होती। आगे बढ़ते हैं। केतु यदि दूसरे स्थान में हो तो क्या फल देगा। अब द्वितीय शनि एक बारी हमको धन देने से मना कर सकता है, लेकिन केतु मना नहीं करेगा, क्योंकि केतु का कहीं का स्वामित्व तो प्राप्त है नहीं, तो वो स्वतंत्र है दूसरे स्थान के फल को करने में। बहुत जगह बोला जाता है केतु सेपरेटिव है, जिस स्थान में बैठता है उस स्थान से संबंधित सारे फलों का नाश करता है। ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, वो उसका फल करेगा ही करेगा। लेकिन यदि अकेला बैठा हो तो वो कोई भी ग्रह अकेला बैठता है तो अपनी मनमानी करता है, हम ऐसा ही संवाद बोलते हैं। तो केतु भी यदि यहाँ अकेला होगा तो धन की हानि कर सकता है, करेगा बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी दृष्टि का प्रभाव होगा, पाप कर्तरी है, शुभ कर्तरी में है, धन का स्वामी किस स्थिति में है, ये कितनी बातों को जानने के बाद हम कह सकते हैं। तो यहाँ कुटुंबों के साथ मिलजुल के रह सकते हैं, धन की कमी नहीं होगी, वाणी में थोड़ी बहुत हकलाहट हो सकती है, क्योंकि केतु है तो ये मन में कुछ और बातें सोच रहा होगा, बोलना कुछ और चाहेगा, मुंह से कुछ और बातें निकल जाए, इसकी संभावना है। अब मकर राशि के दूसरे स्थान का फल करेगा। दशा केतु की अंतरदशा चल रही है, पता चला कि आपका कहीं सिलेक्शन हो गया, किस चीज़ में, तो खेल कूद में, कला के क्षेत्र में कोई काम मिल गया आपको। तो ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि केतु ने ही इसका भी फल किया। केतु जिस स्थान में होता है उस स्थान के स्वामी के दोनों राशियों का फल करता है, तो अब इसका भी फल कर दिया। अब केतु यहाँ से छठे स्थान को देख रहा है, तो उसके उस समय पर केतु की तरह रोग होने की संभावना, स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, फोले आदि हो सकते हैं। अब केतु यहाँ उस समय पर यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो आपको ऋण मिल जाएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई भी केस ठंडा पड़ा हुआ हो तो वो फिर से उसके तारीख आने लगेंगे। यहाँ से जब अष्टम स्थान को देखेगा तो आयु की हानि करेगा। अगर आप शोध करता है तो शोध करने में आनंद नहीं मिलेगा। और नवमी दृष्टि से जब ये दशम स्थान को देखेगा तो कार्य करने में भी जातक को मन नहीं लगेगा, और कार्य क्षेत्र में भी इनके गुण स्वरूप का प्रभाव होगा, अर्थात वहाँ भी रोज काम करेंगे और रोज दुखी रहेंगे, काम करके भी दुखी रहेंगे। तो ये हो गया केतु के दूसरे स्थान में स्थित होने का फल। अब केतु यदि तीसरे स्थान में स्थित हो, ये दोनों हो गया, केतु तीसरे स्थान में हो, तो अब केतु तीसरे स्थान का तो फल करेगा, बल बढ़ाएगा, पराक्रम बढ़ाएगा, विजयी बनाएगा, भाइयों के लिए अच्छा करेगा, ये इस स्थान से करेगा। नौकर चाकर का सुख मिल सकता है, साथ में ये धन भी दे सकता है। क्यों? आप लोग इस बात को कई बार बोलेंगे ताकि आप भूलें ना। ये नहीं कि एक जगह बोल दिया तो दूसरी जगह नहीं बोलेंगे, जितनी जगह इसकी चर्चा होगी उतनी जगह बोलेंगे, ताकि आप लोगों को कभी कॉपी कलम लेकर के रटने की जरूरत ना पड़े। दूसरे का भी फल करेगा, अर्थात धन भी दे सकता है, कुटुंबों के साथ मिलना जुलना भी संभव है। अब इसके दृष्टियों का फल, केतु यहाँ से सप्तम स्थान को देख रहा है, तो सप्तम स्थान से संबंधित फलों की हानि होगी। अब सप्तम स्थान से क्या क्या फल प्राप्त होता है ये आप लोगों को अब याद हो गया होगा। अब केतु यहाँ से नवम स्थान को देख रहा है, तो क्या धर्म परायण होगा? नहीं होगा, पराक्रम वाला जातक होगा, धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि नहीं होगी, पिता के साथ बहुत
मनभेद हो सकता है, लंबी यात्राओं में कष्ट हो सकता है, ऐसा हम यहाँ से बोल सकते हैं। भाग्य विपरीत हो सकता है, लेकिन सिर्फ केतु के कारण हो जाएगा ऐसा नहीं कहेंगे, अन्य ग्रहों को भी देखना है। अब केतु यहाँ से 9वीं दृष्टि से लाभ स्थान को देखता है, तो आपके पैसे धन आने में रुकावट, काम कर लिए कहीं पेमेंट आना है नहीं मिल रहा है, किसी न किसी रूप में आपका पेमेंट का रुक जाना, आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी होना, ये केतु के तीसरे स्थान में स्थित होने का फल होता है। अब आ जाइए, केतु यदि चौथे स्थान में स्थित हो तो क्या फल होगा। अब कहेंगे कि माता के लिए नुकसान होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही कहते हैं कि केंद्र में अगर केतु हो तो यहाँ से भूमि का सुख देगा, भवन का सुख देगा, मातृ का सुख देगा, वाहन आदि का सुख देगा। तो यहाँ से चतुर्थ में केतु है तो इन सब सुखों के लिए कारक होगा। अकेला होने पर इन्हीं सुखों में अंत में जाकर परेशान करता है, अर्थात पूरी दशाओं में ठीक रहता है, कहता है अंत में जाने के बाद वो इन दशाओं से संबंधित नुकसान करके चले जाते हैं। अकेला कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, ऐसा भी कहते हैं। तो यहाँ ये मीन राशि का है तो ये लग्न का भी फल करेगा, अर्थात जातक के स्वभाव में नियंत्रण नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आएगा। अब जब यहाँ स्थित है तो दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर है, तो ध्यान लगाने में मन नहीं लगेगा। ऐसे आदमी योग ध्यान आदि से दूर रहते हैं, आयु में कमी हो सकती है। दशम स्थान के ऊपर सीधी दृष्टि दे आ रही है तो कार्य क्षेत्र में भी परेशानी होगी, कार्य करने में बहुत मन नहीं लगेगा। और यहाँ से दृष्टि 12th स्थान के ऊपर जा रहा है तो कहते हैं अपव्ययी होंगे। जैसे कहते हैं ना कि जो व्यय निश्चित है वो तो होना है, अपव्यय का मतलब होता है जो खर्च नहीं करना है वहाँ भी हम खर्च किए जा रहे हैं, तो ऐसे में जातक को अपव्ययी कहते हैं, तो अपव्ययी हो सकते हैं। तो अब केतु के फल को पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कि केतु को जानते हैं वैसा ही आप समझिए और उसी के अनुकूल फल आएगा। इसका कोई ये किसी भी भाव का स्वामित्व तो नहीं रखता, इसीलिए हमको ये चिंता नहीं है कि ये अष्टमेश है, ये द्वादशेश है या ये भाग्येश है, ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। किसी भी प्रकार का परेशानी हो नीचे नंबर और ईमेल आईडी चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।